बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वर्ड 2013 में आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 10, जिसके अंदर पेज लेआउट पार्ट 2। पेज लेआउट के पार्ट 1 में हमने मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम के बारे में डिस्कस की थी। अब हम ब्रेक, लाइन नंबर और हाइफनेशन के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये एक पेज हमारे सामने है जिसमें हम चाहते हैं कि इसको पेज को ब्रेक करें। पेज ब्रेक करने का मतलब ये है कि जैसे कि आप कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये 2 पैराग्राफ के बाद जो अगला पेज होगा वो पेज ब्रेक हो जाए। यहाँ पे जैसे कि मैं इसको बोल्ड करता हूँ, ये बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पेज लेआउट के अंदर ब्रेक में जाऊंगा और आगे जाकर मैं पेज को ब्रेक करूंगा, तो ये हो गया पेज ब्रेक। अब ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है। जब आप पेज को ब्रेक करेंगे तो जो प्रिंट आएगा ये एक पेज होगा, ये दूसरा पेज होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोने में पेज 2 ऑफ 2 लिखा हुआ है। अगर आप इस पेज को एक पेज पे लेके आएंगे, Ctrl+Z दबा देंगे, तो आप कोने में देख सकते हैं कि पेज 1 ऑफ 1 लिखा है। इसी तरह अगर आप इसको पेज को ब्रेक करेंगे, जैसे कि पेज ब्रेक में गया और पेज को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 ऑफ 2 आ गया। इस तरह आप जब प्रिंट निकालोगे तो उस वक्त पेज 1 पे सिलेक्ट करके आप जब प्रिंट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये पेज 1 ही आएगा, अगला जो आर्टिकल है वो नहीं आएगा। उसके बाद ब्रेक के अंदर आते हैं, Ctrl+Z दबा के आप दोबारा उसी जगह पर आ सकते हैं। कॉलम, अगर कॉलम को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है या कॉलम को ब्रेक करना है, जैसे कि ये हमारे पास ये कॉलम में गया, ये 2 कॉलम। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ्यू, जैसे कि मैंने इसको बोल्ड किया, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये अगले कॉलम में चले जाए। यहाँ से कॉलम को ब्रेक करना चाहता हूँ, तो आप पेज लेआउट में जाए, ब्रेक के अंदर कॉलम ब्रेक में चले जाए, यहाँ से आगे जो इसको ब्रेक करके अगले कॉलम में लेके गया। तो इस तरह आप कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं जिस तरह पेज ब्रेक किया था। Ctrl+Z दबा के आप वापस उसी जगह पर आ सकते। लाइन नंबर जो एक पेज है, इस पेज के अंदर जितने भी लाइन इस्तेमाल हुए इंटर के बाद, आपने जो भी आर्टिकल लिखा है, जो भी वर्क किया है, वो जिस लाइन के अंदर हो उस लाइन को काउंट करने के लिए लाइन नंबर हम दे सकते। इस पेज के अंदर जितने भी लाइन इस्तेमाल हुआ है वो लाइन नंबर लगाने के लिए हम यहाँ से लाइन नंबर लगा सकते हैं। जैसे कि ये 1 2 3, इस पेज में 24 लाइन है, 24 लाइन है, 23 लाइन हमने यूज किया है, 24 लाइन। आगे जब इंटर दबाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। ये आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हमने काउंट करना हो कि हर पेज पे 18 लाइन हो, 17 लाइन हो, 16 लाइन हमने रखना हो, तो उस वक्त काउंट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन नंबर के बाद आते हैं, लाइन नंबर को अलग पेजेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंटिन्यूअस जितने भी पेजेस है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप मुख्तलिफ तरीके से लाइन नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हाइफनेशन। बहुत से लोगों को स्कूलों में आगे पीछे पढ़ा होगा, जब कोई आपने लिखना हो, कोई आर्टिकल लिखना हो, कोई ऐसे लिखना हो, लिखते वक्त जब लाइन खत्म हो जाते हैं, जैसे कि कैटेगरी, अब कैट तो लिखा लेकिन गेरी लिखने के लिए जगह नहीं है। आपने जो पोर्शन जो साइड पे रखा हुआ है वो पूरा नीचे तक रखना है और बराबर रखना है, और कैटेगरी के बाद कैटेगरी पूरा लिखना है कि उसमें हम कैट आ रहा है और आगे गेरी नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे सेमिलर है, सेमी यहाँ पे आ सकते हैं लेकिन लर नहीं आ रहा है, तो सेमिलर के लिए जो डैश आगे इस्तेमाल होते हैं उसको कहते हैं हाइफनेशन चेंज करने के लिए आप इसको नन रखें, ये चीज़ नहीं आएगा। जैसे कि सेमी यहाँ पे लिखा हुआ था वो पूरा नहीं आया, तो आगे सेमिलर पूरा दूसरे लाइन में चला गया। अगर आप इसको ऑटो रखेंगे तो ये ऑटो पे सेमी यानी लाइन पूरा करने के बाद, सेमी लाइन पूरा करने के बाद डैश लगा के आगे लर आएगा। इसको कहते हैं हाइफनेशन के और भी ऑप्शन है, मैनुअल भी आप लगा सकते हैं और आप इसको ऑटोमेटिक भी रख। तो पेज लेआउट के अंदर हमने डिस्कस की पेज ब्रेक के बारे में और कॉलम ब्रेक के बारे में, लाइन नंबर और हाइफनेशन। पेज ब्रेक इंसर्ट के अंदर सबसे जो पहला आइकन है पेज कवर, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि ये पेज ब्रेक यहाँ से भी हम कर सकते हैं इंसर्ट के अंदर और पेज लेआउट के अंदर। ये 2 तरीके हैं जहाँ से हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपने
इसको शॉर्ट की के अंदर इस्तेमाल करना है तो कंट्रोल प्लस रिटर्न दबा देंगे। शॉर्ट की है इसका, कंट्रोल प्लस रिटर्न, पेज ब्रेक का शॉर्ट की। इस तरह आते हैं इंडेंट्स जैसे कि होम के अंदर हमने पैराग्राफ के अंदर एक चीज पढ़ा था, इंडेंट्स, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट कि यानी आपने पैराग्राफ को कितना लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कितना दूर रखना है, कितना करीब रखना है, तो उसको हम कहते हैं कि इंडेंट। पैराग्राफ की सेटिंग में ये आते हैं। तो यही सेम चीज इधर आप मैन्युअली यहाँ से लिख के कर सकते हैं कि कितना, जैसे कि मैं 2 इंच लगाया तो ये 2 इंच हो गया लेफ्ट साइड से। अगर हम राइट साइड से 2 इंच लगा देंगे तो ये 2 इंच हो गया। इस तरह हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो इनको हम रखेंगे 0। उसके बाद आते हैं पैराग्राफ। पेज लेआउट में पैराग्राफ आप यहाँ देख सकते हैं कि पेज में पैराग्राफ का भी है, जैसे कि हमने होम में इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस की थी, जिसमें हमने पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करना है, पैराग्राफ को कैसे लिखना है, पैराग्राफ के दरमियान स्पेस कैसे रखना है। तो पेज लेआउट के अंदर भी ये पैराग्राफ आया हुआ है, आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक था पेज लेआउट। पेज लेआउट में जो सेटिंग है उसके बारे में, जिसमें हमने पार्ट 1 के अंदर मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम के बारे में डिस्कस की, और आज हम पेज ब्रेक, लाइन नंबर और हाइफनेशन के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेफरेंस मेलिंग और रिव्यू। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो की शेयर करें और इस चैनल को मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब